हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम यहाँ पर आपको रीट की मैथ पढ़ा रहे हैं। रीट की मैथ यानी कि राजस्थान में जो रीट का एग्जाम होने वाला है, उस रीट के एग्जाम में जो मैथ का पोर्शन आएगा, उस मैथ के पोर्शन को आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। रीट कौन सा? राजस्थान रीट। राजस्थान रीट में मैथ से कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने? 30 क्वेश्चन। नंबर कितने? कितने मार्क्स के आते हैं? यानी कि मार्क्स जो है आपका, वो भी आपका 30। तो यूनिट वाइज डिवाइस है। टोटल यूनिट आपकी 6 है, जिसमें से हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट की हुई है, जिसमें से हम आप लोगों को एक एक नियम पहले ही पढ़ा चुके हैं, जिसकी वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है औसत, जिसे एवरेज भी कहा जाता है इंग्लिश में। इस टॉपिक को हम कंप्लीट करा रहे हैं। औसत से हमारे कम से कम एक प्रश्न और ज्यादा से ज्यादा 2 प्रश्न आता है एक एक नियम से, और एवरेज में हमारे कम से कम 2 प्रश्न और ज्यादा से ज्यादा 3 प्रश्न आते हैं। 2 से लेकर के 3 प्रश्न एवरेज में पूछे जाते हैं। तो एवरेज की कुछ ट्रिक्स हमने आपको अपनी कल की वीडियो में बता दी थी। आज हम आपको उससे आगे का अध्याय, उससे आगे का पोर्शन बताएंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनके माध्यम से आपको सवाल को सॉल्व करने के पैटर्न्स और ट्रिक्स बताएंगे। सामने देखिए दोस्तों, जैसे कि कल हमने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी औसत के लिए विषय में। औसत का जो फॉर्मूला था वह है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग क्या आता है एक बार और बताते हैं। 2, 4, 6, 8 ये राशि है। तो कितनी राशि है? 1, 2, 3, 4। तो राशियों की संख्या कितनी हुई? 4। राशि को योग यानी कि इन सब का योग, तो 2 + 4 + 6 + 8। तो इन्हें करके हम औसत निकाल सकते थे। 6 और 4 10 और 8 और 2 20। तो 20/4 करा हमने। 4 पंजे तो 5, इनका क्या आ गया? औसत। ये तो हमने फॉर्मूले से आप लोगों को बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्मूला ध्यान रखना, आगे काफी हेल्पफुल रहने वाला है फॉर्मूला। अब अपने प्रश्न की ओर देखते हैं। थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया आपको हमने फॉर्मूले के माध्यम से। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर एक प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिया गया है। स्क्रीन वाले प्रश्न को देखिए आप लोग। यहाँ पर मैंने क्या, निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। औसत, औसत यानी कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्या पूछ रहा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या पूछ रहा है। तो यह देखिए राशि कौन सी है? 48 + 72 + 90 + 22 + 51 + 63 + 50 + 38। तो कितनी राशि हुई? गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। राशि को कितना? 8। अब इन सबको कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है। तो इन सबका जो योग है वह आपका आएगा 434। क्या आएगा? 434। 434 को हम, ये राशियों का योग आ गया, इसमें 8 का भाग लाएंगे। इसका सरलीकरण करने के लिए हम सबसे छोटी संख्या गणित में 2 से इसका भाग दे सकते हैं। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है दोस्तों, और ज्यादा हम 4 आ गया। अब 4 से डायरेक्ट हम इसका भाग दे सकते हैं। देखिए 4 पंजे 20, एक हासिल लगी 17 उतार लिया। 4 चौक 16, एक हासिल लगी पॉइंट लगा के 0 उतार लिया।
4 दूनी 8, 2 हासिल बची, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार लिया, 4 पंजे 20। क्या आंसर आ गया आपका? 54.25। क्या निकल के आया राशियों का औसत? 54.25। बड़ा ही आसान है औसत निकालना, और आसानी से आपको एक नंबर मिल जाएगा औसत से। रीट के जो बीएसटीसी का एग्जाम है उसमें स्टूडेंट काफी डीपली अध्ययन करता है, और क्वेश्चन जो आते हैं ऊपर ही ऊपर से आते हैं। स्टूडेंट जो सोचा भी नहीं होता स्टूडेंटों ने, वैसे नॉर्मली क्वेश्चन आ जाते हैं, और नॉर्मली क्वेश्चन को स्टूडेंट गलत कर आता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग नोट डाउन कर लेना। अब अगला प्रश्न आप लोगों को सॉल्व कराते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है? एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 38.5 किग्रा, किग्रा यानी कि किलोग्राम। एक नए विद्यार्थी जिसका वजन 49 किग्रा है कि आने के बाद कक्षा के विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? औसत वजन ज्ञात करो। पहले क्या कहा उसने? विद्यार्थी कितने बताया उसने? विद्यार्थी 20। औसत वजन क्या बताया? या औसत वजन पहले ही निकाल रखा है उसने, किग्रा। अब इनका कुल वजन निकालने के लिए क्या करेंगे? 20 विद्यार्थियों का औसत वजन इतना है, नहीं पर एक में, जैसे कि हमने कल बताया था आपको कि 10 रुपए को आप 2-2 जनों में बांटिए तो सबको 2-2 रुपए मिलेंगे। 1 2 3 4 5, पांचों को मिले 2-2 रुपए। उसी अकॉर्डिंग 20 को हम 38.5 को 20 जनों में बांटना है तो सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां देखिए 38.5 इंटू 20, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10, 0 की 0, 1 के लिए 8 दूनी 16, 17 7, और 1 के लिए 6 और 1 7, 0 की 0। एक के बाद पॉइंट लगा हुआ तो पीछे एक के बाद लगा देंगे पॉइंट, तो आपका क्या आ जाएगा? 770 किग्रा। यानी कि 20 विद्यार्थियों का कुल वजन कितना है? 770 किग्रा। अब प्रश्न क्या कहता है? एक नए विद्यार्थी, पहले विद्यार्थी कितने थे? 20। एक नया विद्यार्थी आ गया +1, कितने हो गए? 21। क्या आने से वजन कितना बढ़ा? 49। वजन बता रहा है वो, औसत नहीं बता रहा। वजन कितना बढ़ा? 49। तो 770 + 49 कर दो, 9 की 9, जोड़ो 7 8 9 10 11, 11 की 1 और 1 के लिए 819। यानी 21 विद्यार्थियों का वजन कितना आया? 819। पूछ क्या रहा? औसत। औसत क्या? राशियों का योग। तो राशियां कितनी है टोटली? 21। तो राशियां कितनी है वो नीचे आ गई, और 21 राशियों का योग कितना है? 819। यहां आ गया, भाग लगा लो सीधा सीधा 21 के पहाड़े से ही। देखो साहब, पहाड़ा लिख लेते हैं। 42, 84, तो 4 बार पढ़ेंगे तो 84 ज्यादा जा रहा है तो 3 बार पढ़ेंगे। 63, घटाओ साहब, 9 10 11, 11 में से 3 गए तो 8 बचे, और यहाँ क्या बचा? एक, एक यहाँ से आ गया 8, 189। पहाड़ा पढ़ो साहब, 9 बार, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो साहब 9 बार कितना हो गया? 189। ये आंसर आ गया आपका। कितना निकल के आया साहब इसका औसत वजन? 21 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना हो गया? 39 किग्रा। ये आपका उत्तर आ गया। ये दूसरे तरीके के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, या तो प्रश्न ऐसे आएंगे या ऐसे आएंगे, नोट डाउन कर लीजिए जब तक हम अपना अगला प्रश्न लिखते हैं। देखिए प्रश्न,
एक बल्लेबाज ने 19 पारियों में किसी औसत रन से किसी औसत से रन बनाए। एक बल्लेबाज था जिसने 19 पारी खेली, 19 पारियों में उसने किसी औसत से रन बनाए। उसने 20वीं पारी में 120 रन बनाए। कितने रन बना? 19 पारियां खेली, मगर एक पारी और खेली उसने, जो थी उसकी 20वीं पारी, जिसमें उसने 120 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 बढ़ गया। उसका औसत कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। तो उसका 19 पारियों तक का औसत, तो उसका 19 पारियों तक का औसत तथा 20वीं पारी का औसत ज्ञात करो। तथा 20वीं पारी का औसत ज्ञात करो। एक बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के सामने है। एक अच्छे दर्जे का प्रश्न है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना आप लोग। हो सकता है इस प्रकार का प्रश्न ही आपके पेपर में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, एक बल्लेबाज ने 19 पारियों में किसी औसत से रन बनाए। क्या कह रहा है? किसी औसत से रन बनाए। पारियां कितनी है? 19। किसी औसत से रन बनाए। रनों का औसत हमें पता नहीं है साहब, तो हमने क्या मान लिया साहब? x मान लो। उसने 20वीं पारी में, तो इसका कुल करेंगे तो कुल कितना हो जाएगा? 19x। ठीक है साहब। अब देखिए, उसने 20वीं पारी में 120 रन बनाए। कितने बनाए? 20वीं पारी में 120 रन बनाए, यानी कि एक पारी ऐड हो गई +1। 20वीं पारी में 120 रन बनाए, तो इसका कुल क्या हुआ? कुल निकाल लेते हैं। कुल होगा तो 2400 रन, यानी 20वीं पारी में रनों का जो औसत था 120 था, तो कुल रन कितने हुए? 120 इंटू 20, तो ये आपका हो गया रनों का औसत। नहीं, रनों का औसत नहीं है यहाँ पर, ये रनों का औसत तो उसने कुछ दिया ही नहीं है। रनों का औसत नहीं दिया। रनों का औसत तो जो पहले था x, यहाँ तो उसने रन दे दिए 120। तो पहले उसने कितने बनाए थे? 19x रन बनाए थे, और उसने 120 रन बना ली, तो 120 + 19x ये ऐड होंगे। क्या हो गए? जोड़ेंगे। तो 19वीं पारी में कितने रन बना रहा है वो? 19x। और 20वीं पारी में कितने बनाएगा साहब? यहाँ दे दिया उसने 20वीं पारी में 120 रन बनाए, औसत दिया नहीं है, तो 120 + 19x हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो देखिए, हमारी कैलकुलेशन क्या बन करके हमारे सामने आ गई। और फिर उसने क्या करा? उसका औसत 5% बढ़ गया। कितना बढ़ गया दोस्तों औसत? x + 5। 20वीं पारी में उसका औसत कितना बढ़ गया? तो कैलकुलेशन हमारे सामने आ जाती है। ये देखिए, पहली फर्स्ट कैलकुलेशन और सेकंड कैलकुलेशन दोनों को रख लेते हैं। देखिए, 19x + 120। एक कैलकुलेशन तो हमारी जो थी कैलकुलेशन नंबर फर्स्ट, ये यहाँ हमारे सामने आ जाती है। और दूसरी कैलकुलेशन बराबर में हम कर देते हैं 20 और फिर क्या था? ये सामने की तरफ कितना बढ़ा? उसका औसत 5% बढ़ गया। अब कैलकुलेशन हमारे सामने इक्वेशन बन चुकी है। पहली इक्वेशन ऐसे बनी और दूसरी इक्वेशन ऐसे बनी। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने है। अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। 19x + 120 बराबर, सबसे पहले 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x। दोस्तों, सबसे पहले जब x का मल्टीप्लाई 20 से करते हैं तो 20x आता है।
उसके बाद प्लस का निशान लगा के जब 20 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो करके देख सकते हो। 20 इंटू 5, 0 की 0, तो 100 आया। क्या आया? तो हमने जो 100 आया वो हमने यहीं की यहीं रख दिया। इक्वेशन का सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे हम गलती कर गए तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए दोनों इक्वेशन हमने लिख ली है। अब जैसे ही हम इसकी चेंजिंग करेंगे तो देखिए सबसे पहले 19x का 19x हमने यहाँ पर उतार दिया। अब जब ये इक्वेशन यहाँ से यहाँ आएगी या यहाँ से यहाँ जाएगी, ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगी? माइनस में ये इक्वेशन हो जाएगी। ये 20 यहाँ पर प्लस में यहाँ आएगा तो ये कितने का हो जाएगा? -20। इसका हो गया -20x। यहाँ ले आए तो किसका हो गया? -20x। और ये यहाँ चला गया, ये प्लस में था तो 120 माइनस 120 कितना हुआ? 120 माइनस 100। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 100 प्लस का वो तो यही का यही रहा। अब इसको यहाँ लेके आया तो माइनस लगा के हमने क्या लिख दिया? 120। ये इसलिए करा जिससे पता रहे कि साइन चेंज हो रहा है। यहाँ देखिए कितना एक्स बचा? 1x बचा। यहाँ क्या बचा? 20। तो x बराबर क्या निकल के आ गया आपका? 20, यानी कि 20 निकल गया आपका x। ठीक, जो x यहाँ पर हमें पता नहीं था रनों का औसत, वो क्या निकल गया? रनों का औसत बराबर x। रनों का औसत जो x था वो 20 निकल के आ गया यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं 19वीं पारी का औसत। 19वीं पारी का औसत तो यहाँ पे अब यहाँ औसत पूछ रहा है वो 19वीं पारी का। तो 19वीं पारी का तो हमने निकाला ही है। 19वीं पारी का औसत, क्योंकि 19वीं पारी का जो औसत उसने x बताया था, तो x बराबर क्या है? 20। तो 19वीं पारी का औसत तो यही रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें वो कि 20वीं पारी का औसत क्या है? तो 20वीं पारी का उसने प्लस ऐड करा था तो 20वीं पारी का औसत क्या करा था इसने? x+5। तो x+5 इसको यही उतार दो। x क्या निकल के आया? 20। 5 कर दो तो क्या हो गया? 25। जिसका नई पारी का जो औसत है 20वीं का वो क्या आ गया? 25। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, एक बार और इसका रिवीजन कर देते हैं। देखिए एक बल्लेबाज ने 19 पारियों में किसी औसत रन से रन बनाए। सबसे पहले 19 पारी खेली, बल्लेबाज ने किस औसत रन से रन बनाई हमें पता नहीं है, इसलिए हमने क्या मान लिया? x। उसने 20वीं पारी में 120 रन बनाए। कितने रन बनाए? 120 रन बनाए। जब हमने यहाँ पर कुल निकाला 19 पारी को तो 19x आ रहा था। तो कुल रन 20वीं पारी का मानेंगे तो 120 + 19, क्योंकि एक पारी ज्यादा खेली तो दोनों को ऐड कर लिया, जिसमें उसका औसत 5% बढ़ गया। तो x+5 यानी 5% उसका औसत बढ़ गया। अब सामने हमारे दो इक्वेशन तैयार हो गई। दोनों इक्वेशन को हम देखते हैं। दोनों इक्वेशन में देखिए सबसे पहले जो कुल अंक थे, जो कुल रन बनाया उन्होंने, वो यहाँ पर हमने लिख दिया 19x + 120, और जो औसत वाला था वो यहाँ लिख दिया। सॉल्व करना चालू करो। 19x + 120 बराबर 20x + 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 20 का मल्टीप्लाई x से करा तो 20x, 20 का मल्टीप्लाई जब 5 से करा तो 100। अब 19 का 19 नीचे बता उतार दिया। यहाँ से प्लस का था, यहाँ पर आया तो माइनस का हो गया। यहाँ 100 का 100 प्लस का प्लस ही रहा। जब यहाँ से यहाँ गया तो ये माइनस का हो गया। इक्वेशन सॉल्व करी तो x का मान कितना निकल गया? 20। x क्या है? हमारा औसत पूछ के रहा 19 पारी तक का औसत। तो 19वीं पारी का औसत कितना था? x। तो x कितना निकला? 20 का 20। अब 20वीं पारी का औसत पूछ रहा। 20वीं पारी का औसत क्या था? x+5, जो 5 बढ़ा था। तो x क्या? 20। 5 लिख दिया तो क्या आ गया? 25 नया औसत आ गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसके बाद अगला और बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न लिखेंगे दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है कि आपके पेपर में जरूर आए, इसलिए इस क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करें ऐसे क्वेश्चन की, जिससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सके पेपर में। अब देखिए उतार लिया हुआ आप लोगों ने, आप लोगों के सामने अगला प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। अगर नहीं उतारा है तो उतार लीजिए, जब तक हम प्रश्न लिख देते हैं। प्रश्न नंबर 14।
24 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। कितनी है? 24 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। कितनी है? 11 वर्ष। एक 36 वर्षीय अध्यापक को सम्मिलित करने पर, एक 36 वर्षीय अध्यापक को सम्मिलित करने पर सभी की आयु का औसत क्या होगा? सभी की आयु का औसत क्या होगा? यहां देखिए दोस्तों, उतार लिया होगा आप लोगों ने। फटाफट से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक 24 लड़कों की औसत आयु, उत्तर देखिए। लड़के कितने? 24। औसत आयु क्या बताइए यहाँ पर? 11 वर्ष। पहले तो इनकी निकाल लेते हैं कुल आयु। तो 21, 24 है, उनकी कुल आयु कितनी होगी? 24 इंटू 11। कितनी हो गई? 24 की कुल आयु कितनी हो गई? 264 वर्ष। 36 वर्षीय अध्यापक को सम्मिलित कर लिया जाए, यानी एक अध्यापक है तो एक बड़ा कितना हो गया? 25 जने हो गया। अध्यापक को सम्मिलित करने पर सभी की आयु का औसत क्या होगा? अध्यापक की उम्र कितनी? 36 वर्ष। या 24 की कुल आयु कितनी? 264 वर्ष। तो 264 और अध्यापक की नई आयु कितनी बताई? 36 वर्ष। ऐड कर लेंगे इनको। 4 4 10, 0 0 1 कैरी लगी, यानी कि अब तो 25 समय जो कुल आयु मानी जाएगी ना, 6 7 8 9 कितनी हो गई? 290 वर्ष। अध्यापक समेत कुल आयु कितनी हो गई? 290 वर्ष। कुल आयु 290 वर्ष। प्रश्न क्या पूछ रहा है? औसत ज्ञात करो। औसत क्या है? राशियों का योग। राशियों का योग कितना है? कुल आयु 290। राशियों की संख्या कितनी है? कितने हो गए अब जने? 25। निकाल लो 5 से। 25 25 4 5 8 40। भाग लगा दो दोबारा 5 से। 5 एकम 5, 8 तारा, 5 एकम 5, 8 में से 5 गए तो कितने बचे? 3। पॉइंट लगा के 0 ताड़ दो। 5 6 30, कैंसिल हो गया। क्या निकल के आया? सा औसत इनका 11.6 औसत। यानी कि अध्यापक समेत जो 25 जने थे उनकी आयु का औसत क्या था? 11.6। लिख लेना अपनी नोटबुक में। देखिए, अब एक अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। इसके बाद 5वें नंबर का प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। एक बल्लेबाज की 25 पारियों में औसत रन 25 पारियों में औसत रन 22 था। कितना था दोस्तों? 25 पारियों में औसत रन 22 नहीं, 52 था। 52 था। 26 भी 52 साफ दिख नहीं रहा है, इसको दोबारा लिख देते हैं। 52 था। तो 26वीं पारी के बाद उसका औसत 26वीं पारी के बाद उसका औसत
घटकर उसका औसत घटकर 50 रह गया। कितना रह गया दोस्तों? 50 रह गया। 26वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? प्रश्न क्या पूछ रहा? तो 26वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? देखिए, बल्लेबाज की 25 पारियां कितनी है? 25। औसत रन कितने? 52। कुल रन निकालेंगे पहले। 52 इंटू 25, 5 दूनी 10, 25 और 1 26, 10 फुल रन कितने? 1300। 26वीं पारी यानी एक पारी बढ़ गई +1। कौन सी पारी? 26वीं पारी में उसका औसत घटकर 50 रह गया। कितना रह गया साहब? औसत घटकर 50 रह गया, यानी कि -2 हो गया। ठीक है साहब। औसत में क्या हुआ साहब? औसत में साहब कमी आ गई। कौन सी पारी में साहब? 10वीं पारी में। ठीक साहब, औसत में कमी आ गई तो क्या निकल के आएगा? औसत में कमी आई तो नया देख लेते हैं। कुल रन, अब 50 नया औसत आ गया तो कुल रन कितने हुए? अब 26 जनों ने मिलकर कितने बनाए? 26 इंटू 50 करेंगे। 0 की 0, 0 की 0, 5 के 3, 0 की 0, 3 के लिए लगी, 5 दूनी 10, 11 बार 13, 1300। तो देखिए, अब भी कुल अंक कितने बैठे? 1300। अब भी कुल अंक आपके 1300 हैं। और जो ऑप्शन आपको पेपर में दिए हुए होंगे वो देखिए। ऑप्शन पहला 0, ऑप्शन दूसरा आप लोगों का 10, ऑप्शन तीसरा 28 और ऑप्शन चौथा आपका 12। तो यहां देखिए उसने कितने रन बनाए। पहले जब इनका औसत था तो भी कुल रन कितने हो रहे थे? 1300। अब जब इसके 2 घट गया, एक खिलाड़ी ज्यादा आ गया तो भी औसत रन कितने रहे? 1300। तो 1300 माइनस 1300 करेंगे तो कितना? 0 आया। तो आंसर क्या है? 0 आंसर। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट करा दिया हमने। ठीक है फ्रेंड्स, आज महत्वपूर्ण प्रश्न हमने औसत के आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं। इसकी 2 और वीडियोस में हम आपको इस पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करा देंगे। रीट के लायक ऐसी कंप्लीट करा देंगे कि हमारे पढ़ा हुए से एक भी क्वेश्चन रीट में औसत से बाहर नहीं आएगा। इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहें, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें अगर आपको कोई कमी नजर आती है तो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं कल आपसे।